नाजरीन, पाक अफ़गान बॉर्डर पर बाकायदा एक जंग का आगाज़ हो चुका है और रात की तारीकी में होने वाली शदीद फायरिंग और भारी असलहे के इस्तेमाल के दौरान जो है कीमती जानों के ज़िया के हवाले से भी बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। आज तारीख है 6 दिसंबर 2025 और मैं हूँ आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है नाज़रीन, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, आज तारीख है 6 दिसंबर और रात की तारीकी में पाक अफ़गान बॉर्डर पर जो है शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है, जिसमें बाकायदा भारी असलहे का भी आज़ादाना इस्तेमाल किया जा चुका है। और अब तक जो है पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से बिल्कुल इस पर खामोशी है। कोई इस हवाले से डेवलपमेंट जो है वो अभी तक मीडिया तक नहीं पहुँचाई गई है। बिल्कुल ही खामोशी छाई हुई है। लेकिन इस वक़्त अफ़गान जो हुकाम है उनकी जानिब से चीख-ओ-पुकार का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। और अफ़गान तालिबान के जो तर्जुबान हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से बाकायदा ये कहा गया है कि पाकिस्तान की जानिब से रात की तारीकी में अंधाधुंध फायर किया जा चुका है। और उनकी जानिब से ये दावा सामने आ चुका है और साथ-साथ पाकिस्तान की जानिब से सिक्योरिटी ज़राए का ये दावा है कि ये फायरिंग जो हुई है ये अफ़गान साइड से सबसे पहले इसका पहल किया जा चुका है। जबकि दोनों तरफ जो है ये जो दावा है अफ़गान तालिबान का भी और फिर पाकिस्तान की जानिब से सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के जो जो सिक्योरिटी ज़राए है उसका ये मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि रात की तारीकी में कशीदगी ज़रूर हुई है, लेकिन वो एक-दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि सबसे पहले अफ़गान तालिबान ने वहाँ से पहल की है, और जबकि अफ़गान तालिबान का कहना है कि पाकिस्तान ने पहल किया है। और नाज़रीन, ये सिर्फ़ एक जगह में नहीं बल्कि चमन बॉर्डर में बाब दोस्ती के करीब एक तो वहाँ पर ये शदीद फायरिंग हो चुकी है, और फिर साथ-साथ दूसरा जो एरिया है वो है बादिनी बॉर्डर 121 विंग एरिया हैदर पोस्ट के इलाकों पर जो है शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है और आज़ादाना जो है भारी असलहे का भी इस्तेमाल किया जा चुका है। अब ये जो बादिनी बॉर्डर का जो एरिया है, इसमें जो शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है, उसमें कहा जा रहा है कि एक जवान भी शहीद हो चुका है, लेकिन अभी तक पाकिस्तानी हुकाम या आईएसपीआर की जानिब से इस पर कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आ चुका है। साथ-साथ कहा जा रहा है कि जब ये फायरिंग का तबादला हो रहा था रात की तारीकी में, तो चमन शहर तक ये फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं, जिससे वहाँ के जो लोग थे, वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे। और इसके साथ-साथ इस वक़्त पाकिस्तान की जानिब से पाक फ़िज़ाया को भी हाई अलर्ट रखा गया है। हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं और साथ-साथ इस वक़्त उस एरिया में बसने वाले जो लोग हैं, उनकी जानिब से नक़ल मकानी का सिलसिला भी बदस्तूर इस वक़्त जारी है, जो आने वाले दिनों में नक़ल मकानी में मज़ीद तेज़ी देखने को भी मिलेगी। और आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान की जानिब से अफ़गान तालिबान के खिलाफ बाकायदा एक क्लीयरेंस एक ऑपरेशन का आगाज़ करना पाकिस्तान चाह रहा था, शुरू के दिनों में ही, लेकिन उस वक़्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की जानिब से ये वाज़ेह किया गया कि हम एक ऑपरेशन करना चाह रहे थे अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़, जो अफ़गानिस्तान में कंदहार और पक्तिका और दीगर एरिया में जो फ़ितनतुल ख़वारिज के सरगना जो लीडर्स बैठे हुए हैं, जो वहाँ से पाकिस्तान में यहाँ मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलविस हैं। हम उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इसमें कतर और दीगर दोस्त ममालिक की जानिब से इस पर रिक्वेस्ट किया गया, और यूएई की जानिब से बाकायदा रिक्वेस्ट की गई कि आप इस तरह का कोई अटैक या ऑपरेशन ना करें, जिसकी वजह से हमने उनके कहने पर ये ऑपरेशन नहीं किया। लेकिन अब पाकिस्तान जो है उसके बाद हमने देखा कि इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकराती अमल में भी सीज़ फायर को बरकरार रखने पर बातचीत हो गई। और गुज़िश्ता 3-4 रोज़ कबल जो है सऊदी अरब में जो एक खुफिया पाकिस्तान और अफ़गान हुकाम के दरमियान मुज़ाकराती एक अमल शुरू हो चुका था, जो बेनतीजा ख़त्म हो गया। उसमें कोई भी बातचीत का सिलसिला आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि पाकिस्तान ने एक ही मौक़िफ़ वाज़ेह किया था कि आप लोग के अफ़गानिस्तान की जो सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, उसको रोकें। हमारे आपके साथ कोई लड़ाई झगड़े का कोई प्लान हमारा नहीं है। आप अमली तौर पर प्रैक्टिकल तरीके से जो है उनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला तेज़ करें, फिर हम इस चीज़ को तस्लीम करेंगे। लेकिन अफ़गान हुकाम ने सऊदी अरब में होने वाले उस खुफिया मुज़ाकराती अमल में भी कोई यकीन दहानी नहीं करवाई। हालाँकि अफ़गानिस्तान में उसमें सऊदी अरब में शुरू होने वाला ये मुज़ाकराती जो अमल था खुफिया सफ़ारती लेवल पर, इसमें अफ़गान तालिबान की ख्वाहिश पर सऊदी अरब ने सालिसी का किरदार अदा करते हुए ये मुज़ाकराती अमल शुरू हो चुका था। उस पर यकीन दहानी नहीं करवाई। हाँ, अलबत्ता सीज़ फायर को बरकरार रखने पर जो है बाकायदा यकीन दहानी जो है वो करवाई जा चुकी थी। लेकिन अब रात की तारीकी में ये जो अटैक हो चुका है, जिसमें शदीद फायरिंग का तबादला हुआ है चमन बॉर्डर और ये बादिनी के एरिया में,
इतनी फायरिंग हो चुकी है कि करीब जो शहर है, वहाँ के लोग जो हैं, वो रात को खौफ़-हरा से सो नहीं पाए हैं। अब उसके बाद तो अब ये जो सीज़ फायर का जो सिस्टम था, ये तो सबूताज हो गया, सीज़ फायर तो ख़त्म हो चुकी है और अब जो है दोनों ममालिक बराह रास्त एक-दूसरे पर जो है वो अटैक करना शुरू कर चुके हैं। जबकि कल पाकिस्तान की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की रिक्वेस्ट पर जो है जो मेडिसिन और वहाँ अद्वियात की किल्लत और दीगर जो चीज़ों की किल्लत पैदा हो चुकी है खुराक की, उस पर जो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो इमदादी ट्रक्स पहुँचाए जा चुके थे, पाकिस्तान ने खुद जो हैं बॉर्डर से उसको छोड़ा है और यूए उस पर बिलख़ुसूस अक़वाम मुत्तहिदा की रिक्वेस्ट पर और वो इस वक़्त वो जितने भी ट्रक्स थे इमदादी सामान के अक़वाम मुत्तहिदा के, वो अफ़गानिस्तान पहुँच चुके हैं और पाकिस्तान ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वो ट्रक्स छोड़े थे। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारिजा ने कल ये मौक़िफ़ वाज़ेह किया था कि अफ़गानिस्तान जब तक अमलन जो है अपनी सरज़मीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ़ उसको ना रोकें और फ़ितरतुल ख़वारिज के सरगना लीडर्स को वो उसको अंजाम तक ना पहुँचाएँ, हम बॉर्डर बिल्कुल नहीं खोलेंगे, बॉर्डर इसी तरह सील रहेगा, बंद रहेगा। उसके बावजूद भी अब अफ़गान तालिबान की जानिब से ये जो फायरिंग का तबादला हो चुका है, इससे हालात आने वाले दिनों में मज़ीद कशीदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।